नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, श्री दासी जीवनी विद्या मंदिर ऑनलाइन एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। तो लास्ट हमने स्टैंडर्ड नंबर 5 में एनवायरनमेंट सब्जेक्ट में यूनिट नंबर 7 कंप्लीट किया था, विच वाज एक्सपेरिमेंट विथ वाटर। आज हम यूनिट नंबर 8 स्टार्ट करेंगे, विच इज़ मॉस्किटोज डिजीज़ एंड ट्रीटमेंट, मतलब मच्छर और उनसे होने वाली बीमारियाँ और उनकी ट्रीटमेंट कैसी होती है। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट इज़ ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट मतलब क्या? जब हम बीमार होते हैं तो हम हमारे खून की जांच करवाते हैं, तो उसे क्या बोलेंगे? ब्लड टेस्ट। तो यहाँ पे ब्लड टेस्ट के बारे में ये चारों आपस में कुछ बात कर रहे हैं। हरप्रीत, विपुल, निशा एंड आरती, ये चारों आपस में कुछ बात कर रहे हैं ब्लड टेस्ट के ऊपर। लेट्स रीड। विपुल इज़ बैक एट स्कूल टुडे। विपुल आज स्कूल पे वापस आ गया। He had been absent for many days. वो बहुत सारे दिनों से एबसेंट था। How are you now? asked आरती। आरती ने पूछा कि अब तुम कैसे हो? I am all right. विपुल replied softly. विपुल ने softly आंसर दिया कि अब मैं अच्छा हूँ। Then हरप्रीत said, You must have played a lot while you were at home. जब तुम घर पे थे तो तुम डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा खेले होंगे। Then Vipul answered, Who wants to play when you have fever? जब आपको बुखार हो तो आपको क्या खेलने में मज़ा आएगा? क्या आप खेलना चाहोगे? On top of it, I had to take bitter medicine. उल्टा मुझे तो कड़वी दवाइयाँ खानी पड़ी। I even had a blood test. और मेरा blood test भी हुआ। Then Harpreet said, A blood test? Why? इट मस्ट हैव बीन वेरी पेनफुल। ब्लड टेस्ट क्यों? वो तो बहुत ही ज़्यादा दर्द देने वाला होगा। देन विपुल सेड, एक्चुअली व्हेन द नीडल प्रिक्ड माई फिंगर इट फेल्ट लाइक एन आंट बाइट। विपुल ने क्या कहा? सही में तो ऐसा हुआ था कि जब वो नीडल थी वो मेरे फिंगर पे चुभी तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे चींटी ने काटा हो। दे टुक 2-3 ड्रॉप्स ऑफ ब्लड एंड सेंट इट फॉर टेस्टिंग। फिर उन्होंने क्या किया? 2 से 3 ड्रॉप्स ब्लड के लिए और उसे टेस्टिंग के लिए भेज दिया गया। थ्रू इन्वेस्टिगेशन इट वॉज फाउंड दैट आई हैड मलेरिया। और इन्वेस्टिगेशन के बाद क्या पता चला? कि विपुल को मलेरिया हुआ है। देन निशा सेड, बट यू गेट मलेरिया व्हेन द मॉस्किटो बाइट्स यू। लेकिन मलेरिया तो तब होता है जब मच्छर तुम्हें काटता है। Then Vipul answered, Yes, but we can find out by the blood test. लेकिन हमें यह blood test से पता चला। Then Harpreet said, There are a lot of mosquitoes in my house these days, but I did not get malaria. लेकिन हरप्रीत ने बोला कि मेरे घर पे अभी के दिनों में तो बहुत सारे मच्छर हैं, लेकिन मुझे तो मलेरिया नहीं हुआ। Then Nisha said, Who says that every mosquito's bite causes malaria? ऐसा किसने बोला कि सभी मच्छर के काटने से मलेरिया होता है? मलेरिया स्प्रेड्स ओनली बाय सम स्पेशल टाइप्स ऑफ मॉस्किटोज। कुछ स्पेशल टाइप्स के मॉस्किटोज के काटने पे ही मलेरिया फैलता है। देन आरती सेड, ऑल मॉस्किटोज लुक द सेम टू मी। भाई मुझे तो सभी मॉस्किटोज एक जैसे ही दिखते हैं। देन विपुल सेड, देयर मस्ट बी सम डिफरेंट। नहीं, सभी एक जैसे नहीं होते, बहुत ही अलग अलग होते हैं। नाउ टर्न द पेज एंड कम ऑन पेज नंबर 68। तो हमें यहाँ पे ब्लड टेस्ट की प्रोसेस दी गई है। देखो, ये आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा, लेकिन आप अपनी टेक्स्ट बुक में देख सकोगे कि एक जो कांच की प्लेट है उस पर जो ड्रॉप ले रहे हैं खून के। सो टेकिंग द ब्लड ऑन ग्लास स्लाइड फॉर टेस्ट मलेरिया स्प्रेड्स थ्रू फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटोज। ये जो ग्लास है, ग्लास की स्लाइड, उसके ऊपर ब्लड लेते हैं और उससे हमें पता चलता है कि मलेरिया स्प्रेड होता है। किसकी वजह से? एनोफिल्स मॉस्किटोज की वजह से। देन डॉक्टर शबनम लुकिंग एट द ब्लड स्लाइड अंडर द माइक्रोस्कोप। देखो, हमें यहाँ पे एक डॉक्टर दिए गए हैं जो माइक्रोस्कोप से ब्लड को टेस्ट कर रहे हैं, तो वो ब्लड को देख रहे हैं। दिस माइक्रोस्कोप मेक्स थिंग्स लुक 1000 टाइम बिगर। और ये जो माइक्रोस्कोप है, जो ऐसी चीज़ है जो कि कोई छोटी से छोटी चीज़ होती है उससे 1000 गुना बड़ा करके दिखाती है।
द डिटेल्स इनसाइड द ब्लड कैन बी सीन क्लियरली, और ब्लड के अंदर जो डिटेल्स होती है, मतलब हमारे ब्लड के अंदर क्या क्या होता है, वो इसमें क्लियरली दिखता है. There are some microscopes which makes things look even bigger than this one. ऐसे भी माइक्रोस्कोप होते हैं जो कि इस वन मतलब दिस वन मतलब कि इसमें हज़ारों गुना बड़ा दिखता है ना, उसमें उससे भी ज़्यादा बड़ा दिखता है. तो ऐसे भी माइक्रोस्कोप होते हैं. तो ये ब्लड टेस्ट की प्रोसेस हुई. देन कन्वर्सेशन कंटिन्यू हो रहा है. निशा सेड, डिड दे टेक द ब्लड फ्रॉम द प्लेस वेयर द मॉस्किटोज हैड बिटन यू. निशा ने पूछा कि भाई जहाँ जिस जगह पर मॉस्किटोज ने तुम्हें काटा, क्या उसी जगह से तुम्हारा ब्लड लिया गया है. देन विपुल सेड, ऑफ कोर्स नॉट. हाउ डू आई नो व्हेन एंड वेयर द मॉस्किटो बाइट मी. ऑफ कोर्स नॉट, ऐसा नहीं होता ना, क्योंकि मुझे थोड़ी ना पता है कि मॉस्किटो ने मुझे कब और कहाँ काटा है. देन निशा सेड, बट हाउ कुड दे फाइंड आउट दैट यू हैड मलेरिया बाय योर ब्लड टेस्ट. लेकिन उन लोगों को कैसा पता चलेगा तुम्हारे ब्लड टेस्ट कि तुम्हें मलेरिया हुआ है. डू यू थिंक दे कुड फाइंड समथिंग इन ब्लड टेस्ट. क्या तुम्हें लगता है कि वो लोग ब्लड टेस्ट में कुछ फाइंड कर पाते हैं, मतलब उनको कुछ दिखता है ब्लड टेस्ट में. ये कन्वर्सेशन यहाँ पे स्टॉप होता है और यहाँ पे हमें कुछ क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं. फाइंड आउट, डू यू नो एनीवन हु हैड मलेरिया. क्या आप ऐसे किसी को जानते हैं जिनको मलेरिया हुआ होगा. तो वो आपको यहाँ पे लिखना है आंसर. आपको अपने तरीके से इन्वेस्टिगेशन करके यहाँ पे आंसर्स लिखने हैं. हाउ डिड दे फाइंड आउट दैट दे हैड मलेरिया. और उनको कैसे पता चला कि उनको मलेरिया हुआ है. व्हाट प्रॉब्लम्स डिड दे हैव सफरिंग फ्रॉम मलेरिया. जब उनको मलेरिया हुआ तो वो उनको कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हुई थी. व्हाट अदर डिजीज़ कैन बी कोज्ड बाय मॉस्किटो बाइट्स. देखो ये फर्स्ट 3 क्वेश्चन से वो आपको अपने तरीके से ढूंढने हैं और जिनको मलेरिया हुआ है उनको पूछ के उनको आंसर्स आपको लिखने हैं. देन 4th वन क्या है कि मॉस्किटो बाइट से और कौन कौन से डिजीज़ हो सकते हैं. सो अपार्ट फ्रॉम मलेरिया, डिजीज़ लाइक डेंगू, चिकनगुनिया आर ऑल्सो कोज्ड बाय मॉस्किटोज बाइट. Next, in which seasons mosquitoes are more common? Why do you think this happens? आपको क्या लगता है कौन सी सीज़न में मॉस्किटोज़ बहुत ही ज़्यादा मात्रा में आते हैं और ऐसा क्यों होता है. तो जैसे कि अभी रेनी सीज़न चल रहा है तो ऑफ कोर्स रेनी सीज़न में ही मच्छर बहुत ही ज़्यादा होंगे. और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि रेनी सीज़न में जगह जगह पे पानी भरा हुआ होता है जिसमें मच्छर बहुत ही ज़्यादा फैलते हैं, इसीलिए रेनी सीज़न में बहुत ही ज़्यादा मॉस्किटोज़ होते हैं. एंड लास्ट, हाउ डू यू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम मॉस्किटोज़ इन योर हाउस. फाइंड आउट फ्रॉम योर फ्रेंड्स ऑल्सो अबाउट व्हाट दे डू. आप अपने घर पे मॉस्किटोज़ से बचने के लिए क्या करते हैं, ये आपको यहाँ पे लिखना है और आपको अपने फ्रेंड्स को भी पूछना है कि वो लोग क्या करते हैं. नाउ कम ऑन पेज नंबर 69. हमें यहाँ पे एक रिपोर्ट दिया गया है जिसके ऊपर से हमें यहाँ पे क्वेश्चन है. लुक एट द ब्लड टेस्ट रिपोर्ट गिवन हियर. हमें यहाँ पे ब्लड टेस्ट का रिपोर्ट दिया गया है. विच वर्ड्स इन द रिपोर्ट हेल्प्स अस टू नो दैट द पर्सन हैज़ मलेरिया. और इनमें ऐसे कौन से वर्ड लिखे हैं जिसके ऊपर से हमें पता चलेगा कि ये पर्सन जो है उसे मलेरिया हुआ है. सो यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि मलेरिया पैरासाइट फाउंड इन ब्लड सैंपल. मलेरिया के पैरासाइट है वो ब्लड में मिले हैं तो इसीलिए उसे मलेरिया हुआ है. देन नेक्स्ट, मेडिसिन फॉर मलेरिया. मलेरिया की दवाई क्या है. So from early times, the dried and powdered bark of cinchona tree was used to make a medicine for malaria. पहले तो दवाइयाँ नहीं थी तो पहले के लोग क्या करते थे, जो सिंकोना नाम का जो ट्री होता है उसको उसके जो पत्ते उसकी जो छाल होती है उसे सुखा के उसका पाउडर बना देते थे. और अर्लियर पीपल यूज टू बॉयल द बार्क पाउडर एंड स्ट्रेन द वाटर विच वॉज गिवन टू पेशेंट. और जो उसका पाउडर था उसे पानी में बॉयल करते थे, फिर उस पानी को छान लेते थे, तो फिर जो पानी बचता था वो पेशेंट को देते थे जिससे मलेरिया दूर हो जाता था. देन नाउ टेबलेट्स आर मेड फ्रॉम दिस. और
अभी क्या होता है, उसमें से टेबलेट्स बना के हम लोग लेते हैं। तो पहले लोग उसको उबाल के उसका पानी पीते थे और आज हम उसमें से टेबलेट बना के खाते हैं, मलेरिया अगर हुआ हो तो। देन नेक्स्ट, अनीमिया। व्हाट्स दैट? अनीमिया नाम का एक डिजीज़ है, तो वो क्या है, लेट्स सी। अगेन हमें वो कन्वर्जेशन कंटिन्यू दिया गया है आरती, विपुल, निशा और हरप्रीत के बीच में। फर्स्ट आरती सेड, यू नो आई ऑल्सो हैड अ ब्लड टेस्ट डन। क्या तुम्हें पता है कि मेरा भी ब्लड टेस्ट हुआ है? बट दे टुक अ सिरिंज फुल ऑफ ब्लड। लेकिन जब मेरा ब्लड टेस्ट हुआ था तो वो लोग ने पूरा का पूरा सिरिंज भर के मेरा ब्लड ले लिया था। द ब्लड टेस्ट शोड दैट आई हैड अनीमिया। और ब्लड टेस्ट में क्या हुआ कि मुझे अनीमिया हुआ है। देन विपुल सेड, व्हाट इज़ दैट? अभी विपुल ने पूछा कि भाई ये क्या है। देन आरती सेड, द डॉक्टर सेड दैट देयर वॉज लेस हीमोग्लोबिन और आयरन इन द ब्लड। फिर डॉक्टर ने कहा कि भाई हमारे जो ब्लड होता है उसमें हीमोग्लोबिन और आयरन की कमी हो जाती है। द डॉक्टर गेव सम मेडिसिन टू गिव मी स्ट्रेंथ। तो डॉक्टर ने मुझे ताकत मिले ऐसी मेडिसिन्स भी दी थी। ही ऑल्सो सेड दैट आई शुड ईट जैगरी, गूसबेरी मतलब आंवला, बीटरूट एंड मोर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स बिकॉज दीज हैव आयरन। तो डॉक्टर ने मुझे क्या खाने को बोला था? जैगरी, गूसबेरी मतलब आंवला, बीटरूट एंड लीफी वेजिटेबल्स मतलब Aarti said, the doctor said that there was a less हीमोग्लोबिन और आयरन इन द ब्लड। डॉक्टर ने क्या कहा कि भाई तुम्हारे ब्लड में हीमोग्लोबिन और आयरन की कमी हो गई है। द डॉक्टर गेव सम मेडिसिन टू गिव मी स्ट्रेंथ। और डॉक्टर ने मुझे ऐसी मेडिसिन भी दी थी जिससे मुझे ताकत मिले। ही ऑल्सो सेड दैट आई शुड ईट जैगरी, गूसबेरी मतलब आंवला, बीट रूट और मोर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स बिकॉज दीज हैव आयरन। फिर डॉक्टर ने मुझे क्या खाने को बोला था? जैगरी मतलब गुड़, गूसबेरी मतलब आंवला, बीट रूट एंड बहुत ही लीफी वेजिटेबल्स खाने को बोला था बिकॉज उसमें बहुत सारा आयरन होता है। देन निशा सेड, हाउ कैन देयर बी आयरन इन आवर ब्लड? हमारे ब्लड में आयरन कैसे हो सकता है? देन हरप्रीत सेड, देयर वॉज समथिंग अबाउट दिस इन यस्टरडेज न्यूज़पेपर। और इसी के बारे में यस्टरडेज मतलब गई जो न्यूज़पेपर था यस्टरडे का उसमें उसके बारे में एक आर्टिकल भी आया था। देन विपुल सेड, विपुल लाफिंग मतलब वो हंस रहा है। सो देन यू एट आयरन और व्हाट? फिर तुमने आयरन खाया या क्या हुआ? देन आरती सेड, सिली मतलब स्टूपिड, दिस इज़ नॉट द आयरन यूज टू मेक कीज। ये वो आयरन नहीं है जो चाबी बनाने के काम आता है। आई डोंट नो एग्जैक्टली वॉट इट वॉज। लेकिन मुझे एग्जैक्टली तो पता नहीं कि वो क्या है। आफ्टर आई एट अ लॉट ऑफ वेजिटेबल्स एंड वॉट एवर द डॉक्टर हैड सेड माई हीमोग्लोबिन काउंट वेंट अप। जब मैंने बहुत सारे वेजिटेबल्स खाए और डॉक्टर ने मुझे जो जो खाने को बोला था वो सब मैंने खाया तो मेरा हीमोग्लोबिन एकदम बढ़ गया था। Now turn the page and come on page number 70। आगे जो न्यूज़पेपर आर्टिकल के बारे में बात हुआ था वो यहाँ पे है। अनीमिया कॉमन इन स्कूल्स ऑफ दिल्ली। दिल्ली के स्कूल में अनीमिया कॉमन हो गया था। देखो ये इंसिडेंट हुआ था नवंबर 17, 2007 में। नवंबर 17, 2007 में ये इंसिडेंट हुआ था। Thousands of children studying in municipal corporation school in Delhi suffer from anemia। जो दिल्ली की स्कूल थी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन उसमें बहुत सारे जो बच्चे पढ़ रहे थे वो हज़ारों बच्चे थे, उनको एनीमिया हो गया था। दिस इज़ अफेक्टिंग बोथ देयर फिजिकल एज वेल एज मेंटल हेल्थ। और जो ये रोग है वो फिजिकल और मेंटल दोनों हेल्थ पे असर करता है। ड्यू टू एनीमिया children do not grow well and their energy levels are low।
और दूसरा क्या प्रॉब्लम होता है, वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते और उनके एनर्जी लेवल भी बहुत ही लो रहते हैं। दिस ऑल्सो अफेक्ट्स देयर एबिलिटी टू स्टडी प्रॉपरली, और वो इसकी वजह से वो स्टडी प्रॉपरली भी नहीं कर पाते। नाउ हेल्थ चेकअप्स आर बीइंग डन इन स्कूल्स एंड हेल्थ कार्ड आर बीइंग मेड फॉर ऑल द चिल्ड्रन। लेकिन अभी क्या होता है, सभी स्कूल्स में हेल्थ चेकअप भी रखा जाता है और सभी बच्चों के हेल्थ कार्ड भी बनाए जाते हैं। एनीमिक चिल्ड्रन आर ऑल्सो बीइंग गिवन आयरन टेबलेट्स, और जो ऐसे एनीमिया से पीड़ित होते बच्चे, उनको आयरन की टेबलेट्स भी दी जाती है। देन टेल अगेन, हमें यहाँ पे 2 रिपोर्ट दिए गए हैं जो कि हेल्थ डिपार्टमेंट गुजरात गवर्नमेंट के हैं। ये है जनवरी का रिपोर्ट है और ये जून का रिपोर्ट है। आरती का रिपोर्ट है जिसकी एज 12 है और एक फ़ीमेल है। ये भी सेम है, आरती का रिपोर्ट है, 12 एज है और फीमेल है। डायग्नोसिस उसे क्या हुआ है, अनीमिया। यहाँ पे भी अनीमिया है। उसका हीमोग्लोबिन कितना था पहले जनवरी में, 8 था, और जून में कितना हो गया, 12.5, जो कि 12 से 16 के बीच में होना चाहिए। नाउ लेट्स आंसर द क्वेश्चन। लुक एट आरतीज ब्लड टेस्ट रिपोर्ट एंड फाइंड आउट द मिनिमम रिक्वायर्ड हीमोग्लोबिन। ऐसा हमें आरती के ब्लड टेस्ट को देखना है और बताना है कि मिनिमम हीमोग्लोबिन कितना ज़रूरी है। तो यहाँ पे हमें क्लियरली मेंशन किया गया है कि 12 तक होना कंपलसरी है। नेक्स्ट, हाउ मच डिड आरतीज हीमोग्लोबिन गो अप एंड हाउ लॉन्ग इट टेक फॉर दैट। आरती का हीमोग्लोबिन अचानक तो नहीं बढ़ा, लेकिन कितना बढ़ा और कितना समय लगा वो हमें यहाँ पे लिखना है। तो फर्स्ट आरती का हीमोग्लोबिन था 8, जो कि उसमें 4.5 बढ़ के वो आफ्टर 5 मंथ एंड 17 डेज कितना हो गया, 12.5। नेक्स्ट, व्हाट डज द न्यूज़पेपर रिपोर्ट से अबाउट द प्रॉब्लम्स कोज्ड बाय अनीमिया। तो हमें यहाँ पे न्यूज़पेपर रिपोर्ट दिया गया है, उसमें हमें क्लियरली मेंशन किया गया है कि एनीमिया से कौन कौन से प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो अनीमिया के थ्रू कोई भी डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ती है। फॉर एग्ज़ाम्पल फिज़िकल एंड मेंटल हेल्थ के ऊपर अफेक्ट करता है। वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते, उनके एनर्जी लेवल्स बहुत ही लो रहती है और वो स्टडी भी प्रॉपरली नहीं कर पाते। Then next, have you or anyone in your family ever needed to get a blood test? When and why? क्या आपके और आपके फैमिली मेम्बर्स में किसी को ब्लड टेस्ट की ज़रूरत पड़ी है, तो कब और कहाँ? तो ये आपको अपनी फैमिली से पूछ के आपको यहाँ पे उसका आंसर लिखना है। नेक्स्ट, व्हाट वाज फाउंड आउट बाय ब्लड टेस्ट, और आपके फैमिली मेम्बर्स या फिर आपका जो टेस्ट हुआ है उसके ऊपर से क्या उसका रिज़ल्ट आया, वो आपको यहाँ पे लिखना है। हैव यू हैड अ हेल्थ चेकअप इन योर स्कूल? व्हाट डिड द डॉक्टर टेल यू? क्या आपके स्कूल में कभी हेल्थ चेकअप हुआ है? अगर हुआ है तो डॉक्टर ने आपको क्या कहा है, तो ये भी आपको अपने तरीके से ही लिखना होगा। नेक्स्ट, फाइंड आउट। आस्क अ डॉक्टर और एल्डर्स अबाउट द फूड आइटम्स विच कंटेन्स आयरन। आपको डॉक्टर या फिर आपके कोई एल्डर, मतलब जो बड़े हैं, उनको पूछना है कि ऐसी कौन सी फूड आइटम है जो कि आयरन कंटेन करती है। सो हमें जैसे कि आगे देखा, लाइक लीफी वेजिटेबल, स्पिनिच, स्प्राउटेड लेटिन्स, डेट्स, jaggeries, beetroot, etc. are rich source of iron. So students, we are keeping up to this for today. We will continue this chapter in next video. If you like the video, like, share and subscribe my channel. Thank you students.